हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग स्पीड v इज v ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा t विल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो कि जो अब मेरा सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा कि पार्टिकल ने डेल्टा टी टाइम में कितना एंगल कवर किया है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखे कि पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल इनिशियली इस वाली पोजीशन पे था और डेल्टा टी टाइम पे पार्टिकल कहीं इस वाली पोजीशन पे है। तो इसने कुछ एंगल कवर किया होगा जिसको हम मान लेते हैं थीटा। तो अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि इस थीटा को फाइंड आउट करना। ठीक है गाइज। तो गाइज हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज इन अ वेलोसिटी दे रखा है जो कि दे रखा है v। और मुझे पता है कि जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अ वेलोसिटी कितना होगा v2 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 के इक्वल होगा। ठीक है गाइज। अब मैं इसकी जगह गाइज क्या लिख दूंगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अ वेलोसिटी जो कि मेरा डेल्टा v है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 के। ठीक है। तो इसकी जगह अब हम लिख देंगे रूट में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। ठीक है गाइज। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है उसकी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो यानी कि मेरा v2 और v1 किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया। और ये हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है, पार्टिकल हैविंग स्पीड v। ठीक है गाइस, ये हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है। तो अब हमने क्या करना है, सीधा वैल्यूज पुट करनी है। v1 की जगह पुट कर देंगे v और उसका स्क्वायर कर देंगे, v2 की जगह पुट कर देंगे v और उसका स्क्वायर कर देंगे, v1 और v2 की जगह पुट कर देंगे v और तो इनका भी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे का ये पता नहीं माइनस कैसे आ गया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो गाइस अब क्या, डेल्टा v की जगह हम पुट कर देंगे v। ठीक है। अब इस पूरे को सोल्व करना है गाइस हमने। तो गाइस इस पूरे को जब हम सोल्व कर लेंगे तो जो हमारा कोस थीटा आएगा वो हाफ के इक्वल आएगा। और हमें पता है कि जो थीटा होगा, सॉरी गाइस, हमें पता है कि कोस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। और जब मैं 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो हमारा आएगा पाई/3। क्योंकि आपको पता है कि पाई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और जब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 60 डिग्री, है ना गाइस, इसी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जब मैं 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आएगा पाई/3। अब गाइस मेरा दूसरा टारगेट है कि मुझे ये पता करना है कि जो पार्टिकल है उसको ये एंगल यानी कि थीटा एंगल कवर करने में कितना टाइम लगा। क्योंकि मुझे थीटा तो पता लग गया है जो कि आया है 60 डिग्री। अब मैं टाइम फाइंड आउट करूंगा। तो गाइस मुझे एक चीज पता है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसकी पार्टिकल को एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2πr/v। और मुझे पता है कि जब ये पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल। तो किस अगर पार्टिकल 360 डिग्री कवर करने में 2πr/v टाइम ले रहा है तो इस 60 डिग्री कवर करने में कुछ x टाइम लेगा, है ना गाइज। तो अगर आप यहाँ से देखें तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। पहले तो गाइज इसको हटा दीजिए, नहीं कंफ्यूज कर देगा आपको। तो गाइज यहाँ से जब मैं 360 को 60 से डिवाइड करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 6, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6vx इक्वल टू 2πr। और यहाँ से जो मेरा x आएगा वो आएगा πr/3v। और इसको गाइज मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे t1 माना है, t1 माना है। ठीक है। और जो मेरा t1 आ रहा है वो आ रहा है πr/3v। तो यहाँ पे गाइज हमें ये पता है कि जो डेल्टा t था मेरा वो किसके इक्वल होगा, t1 के इक्वल। अब गाइज मेरा जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा एवरेज एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना। तो गाइज मुझे पता है कि जो मेरा एवरेज एक्सीलरेशन होगा वो होगा डेल्टा v/डेल्टा t के इक्वल। ठीक है गाइज।
और डेल्टा टी की जगह मैं पुट कर दूंगा T1। तो इस जो मैं T1 की जगह पाई आर बाई 3v रखूँगा तो मेरा जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 3v² अपॉन में पाई आर। ठीक है, अब गाइस मैं क्या करूँगा, मैं ये डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी को किसके इक्वल रखूँगा, 3v² अपॉन में पाई आर के इक्वल। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रख दिया है। तो यहाँ से गाइस अब बस हमने रीअरेंज करना है, v² बाई आर को इधर ही रहने देंगे जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, और किसके इक्वल हो जाएगा, पाई डेल्टा वी अपॉन में 3 डेल्टा टी। ठीक है गाइस, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब गाइस मुझे पता है कि जो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है mv² बाई आर। ठीक है गाइस, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो हो जाएगी v² बाई आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और जो अभी हमने कैलकुलेट किया है कि v² बाई आर हमारा किसके इक्वल है, इसके पाई डेल्टा वी अपॉन में 3 डेल्टा टी के इक्वल है। तो गाइस वो देख सकते हैं v² बाई आर की जगह मैंने पुट कर दिया है पाई डेल्टा वी अपॉन में 3 डेल्टा टी, और v की जगह डेल्टा v की जगह हम पुट कर देंगे v, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में v दे रखा है, इसीलिए हम डेल्टा v की जगह पुट कर देंगे v। तो यहाँ पे जो हमारी फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, पाई v अपॉन में 3 डेल्टा टी के इक्वल। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइज।